जब चाय पक रही हो, उससे अदरक और इलायची की खुशबू आ रही हो, तब चाय प्रेमी बड़ी उम्मीद से छन्नी की तरफ देखते हैं कि कब इसमें से चाय छनेगी और कब उन्हें पीने को मिलेगी। जो भूमिका चाय प्रेमी के जीवन में छन्नी की है, वही भूमिका शरीर में किडनी की है। किडनी भी शरीर की छन्नी ही है। इसका काम है खून को फिल्टर करना, फिर जो भी गंदगी बचे उसे यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देना। मगर कभी कभी अचानक किडनी में कुछ दिक्कत आ जाती है, तब वो शरीर की गंदगी और एक्स्ट्रा लिक्विड को ठीक से छान नहीं पाती है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसे एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिनों में गंभीर हो सकती है। अगर लक्षण समझकर सही समय पर इलाज ना हो तो किडनियां फेल होने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम एक्यूट किडनी इंजरी पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और एक्यूट किडनी इंजरी से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K toothpaste for sensitive teeth. एक्यूट किडनी इंजरी वो स्थिति है जब हमारे गुर्दे एकदम से ही अपना काम करना बंद कर देते हैं। जब ये बीमारी होती है तो हमारे गुर्दे हमारे शरीर के विषाक्त तत्वों को छानने और हमारे शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित करने में बिल्कुल ही असमर्थ हो जाते हैं। एक बार ये बीमारी शुरू हो जाए तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन के अंदर ही काफ़ी गंभीर हो सकती है। अगर ये काफ़ी बढ़ जाए तो इसका असर दूसरे अंगों पर भी पड़ सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी के कई कारण हैं, जैसे कि हमारे शरीर में पानी का अचानक से कम हो जाना, कुछ किस्म के इन्फेक्शन, कुछ दवाएं जो हमारे गुर्दों पर प्रतिकूल असर कर सकती हैं, या पेशाब के रास्ते में रुकावट हो जाना, जैसे पथरी की वजह से या कोई रास्ते में ट्यूमर आ जाए उसकी वजह से। एक्यूट किडनी इंजरी 2 परिस्थितियों में हो सकती है। पहली तो वो जिसमें मरीज़ अस्पताल में किसी दूसरी बीमारी से ही दाखिल होते हैं, कई दवाइयाँ उन्हें मिलती रहती हैं, कभी ऑपरेशन हुए रहते हैं जैसे हार्ट के ऑपरेशन। ये लोग आम तौर पे बुज़ुर्ग होते हैं और इन्हें हार्ट की बीमारी होती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है वगैरह वगैरह। इनके शरीर में किडनी इंजरी का पता हमें चलता है अस्पताल में टेस्ट करने से। दूसरा वर्ग जो ज़्यादा बड़ा है और आमतौर पर युवा है और पहले से स्वस्थ होता है, इन्हें अचानक से कोई बीमारी हो जाती है, कोई घटना होती है जैसे किडनी इंजरी हो जाती है। ये बीमारियां क्या हो सकती हैं? जैसे मैंने बताया, दस्त लगना, कुछ इन्फेक्शंस जैसे मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस वगैरह वगैरह। कुछ किस्म के सांप होते हैं जिनके काटने से भी किडनी इंजरी हो जाती है। प्रसूति में कई बार जटिलताएं आ जाती हैं जिसकी वजह से गुर्दों का फंक्शन कम हो जाता है अचानक से। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से हमें कम्युनिटी में देखा जाता है कि एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हो जाती है। ये वाली एक्यूट किडनी इंजरी ऐसी जगहों पे होती हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम उपलब्ध हैं, जैसे कि गांव या दूर दराज के इलाके। इसकी वजह से बीमारियां तुरंत पकड़ी नहीं जाती और इनका तुरंत इलाज नहीं हो पाता। अगर स्वास्थ्य सेवाएं जगहों पे मजबूत हों तो इन कारणों की आसानी से रोकथाम की जा सकती है और कई बार एक्यूट किडनी इंजरी होने से रोका जा सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी के लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण है पेशाब की मात्रा का कम होना। अगर बीमारी शुरू के स्टेज पे न पकड़ी जाए और अगर उपचार न हो तो और भी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि सूजन होना, सांस की तकलीफ बढ़ना, थकान हो जाना, मानसिक भ्रम हो जाना और कई बार बेहोशी हो जाना भी। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो लेबोरेटरी में जांच करके ही पता चलते हैं, जैसे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाना या असंतुलित हो जाना। तब हमें जांच करनी पड़ती है। एक्यूट किडनी इंजरी का इलाज क्या है? हमारा प्रयास जो है वो कुछ चीज़ों पे लगा रहता है। सबसे पहला तो ये कि इसके कारण को हम ठीक करें, दूसरा बीमारी के लक्षणों को संभालें और तीसरा किडनी को ठीक करें। पानी की कमी या डिहाइड्रेशन के लिए हम इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम और ब्लड प्रेशर अगर असंतुलित हो जाए तो उनको नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ देते हैं।
कारण का इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किडनी पे प्रतिकूल असर करने वाली अगर कोई दवाएं हम दे रहे हैं तो उनको तुरंत से बंद किया जाए। अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसके लिए उचित एंटीबायोटिक दिए जाए। अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट हो तो उसे हटाया जाए। अगर मामला गंभीर हो जाए और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाए या पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो उस स्थिति में मरीज़ को स्थिर करने के लिए हमें कुछ समय के लिए डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये इलाज आमतौर पे अस्पताल में होता है और चिकित्सकों की निगरानी में होता है। एक्यूट किडनी इंजरी बीमारी गंभीर है, लेकिन समय पर अगर हम इसका इलाज कराएं तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। पर अगर नज़रअंदाज हो जाए तो लंबे समय तक भी नुकसान कर सकती है और जो मरीज़ हैं उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप हो सकती है। बहुत थोड़े केसेस में गुर्दे पूरी तरह से फेल भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक्यूट किडनी इंजरी से अच्छे होने के बाद भी लोग समय समय पे अपने गुर्दों की जांच कराते रहें। अगर किसी को पेशाब में कोई बदलाव आए या कोई नई बीमारी महसूस हो तो उन्हें चाहिए कि वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर, एक्सेलेंस इन आयुर्वेदिक विजन केयर। देखिए, अगर आपको एक्यूट किडनी इंजरी से जुड़ा कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो बिना देर के डॉक्टर से मिलें और अपना प्रॉपर इलाज कराएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगले 25 सालों में देश की 1/3 आबादी मोटापे का शिकार होगी। जानिए नई रिसर्च में क्या क्या सामने आया है। 2025 तक भारत की 1/3 आबादी मोटापे से ग्रस्त होगी, ये कहना है द लैंसेट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीबन 21.8 करोड़ पुरुष और 23.1 करोड़ महिलाएं साल 2050 तक ओवरवेट होंगे, यानी उनका वजन तय मानक से ज्यादा होगा। अगर इन पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर आता है 44.9 करोड़, यानी करीबन 45 करोड़ लोग। ये देश की अनुमानित जनसंख्या का लगभग 1/3 है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि 15 से 24 साल के लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। अगर ग्लोबली देखें तो 2050 तक दुनिया भर के आधे से ज्यादा अडल्ट्स और 1/3 बच्चे और युवा ओवरवेट होंगे। देखिए, अभी पूरी दुनिया में 211 करोड़ अडल्ट्स मोटापे का शिकार हैं। 2050 तक ये आंकड़ा बढ़कर 380 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। वहीं फिलहाल 5 से 24 साल के 49.3 करोड़ बच्चे और युवा मोटापे से जूझ रहे हैं, लेकिन अगले 25 सालों में ये आंकड़ा भी बढ़कर 74.6 करोड़ पहुंच जाएगा। यानी मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि मोटापे से ग्रस्त आधे से ज्यादा अडल्ट्स सिर्फ 8 देशों में रहते हैं, इनमें से भारत भी एक है। चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोग मोटापे या अधिक वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। जब किसी का वजन बढ़ता है तो कई बीमारियों का रिस्क भी बढ़ने लगता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जोड़ों की दिक्कतें, लिवर से जुड़ी समस्याएं और सांस से जुड़ी बीमारियां। इसलिए वजन कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। मगर मोटापे की समस्या बढ़ क्यों रही है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, ये हमने पूछा डॉक्टर मोहित शर्मा से। डॉक्टर मोहित कहते हैं कि मोटापे की समस्या बढ़ने की कई वजहें हैं, जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, शुगरी ड्रिंक्स पीना, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करना जिनमें वसा बहुत ज़्यादा हो, साथ ही पर्याप्त नींद ना लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, इमोशनल ईटिंग करना, यानी दुखी होने पर, परेशान होने पर ज़्यादा खाने लगना, एक्सरसाइज ना करना, घंटों कुर्सी पर जमे रहना, आलस करना, PCOS, हाइपोथायरॉयडिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर भी वजन बढ़ने लगता है। जहाँ तक बात मोटापे से छुटकारा पाने की है तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। जैसा रिसर्च से पता चला है, बड़े किशोरों में यानी 15 से 24 साल के लोगों में मोटापा तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए आयु वर्ग के लोगों को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस भी हैं। इसके मुताबिक एक अडल्ट इंसान को हर हफ्ते कम से कम 150 से 300 मिनट तक हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी हफ्ते में 2.5 से 5 घंटे। इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75 से 150 मिनट तक करें। अगर क्षमता हो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हालांकि एक्सरसाइज के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, आप घर के दौड़ भाग वाले कामों से शुरुआत कर सकते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, अपने पालतू जानवर को टहलाना, किसी दोस्त के साथ पैदल चलना या दौड़ लगाना। इसके साथ ही अपने खाने का भी खास ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार वाली चीज़ें खाने से बचें। बाहर की प्रोसेस्ड या फ्राइड चीज़ें ना खाएं। एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट ही लें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। इन दिनों वजन घटाने के लिए कई लोग चिया सीड्स को कॉफ़ी में मिलाकर पी रहे हैं। जानिए क्या ये वायरल ड्रिंक सच में काम करती है।
जिन्हें वेट लॉस करना है आपने अक्सर उन्हें चिया सीड्स को पानी में मिलाकर पीते देखा होगा। माना जाता है कि इससे वजन घटाने में मदद मिलती है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल रहा है चिया सीड्स को कॉफ़ी में मिलाकर पीने का। दावा है कि ये भी वेट लॉस के लिए असरदार है। अब क्या वाकई कॉफ़ी और चिया सीड्स का कॉम्बिनेशन वजन घटाने में मदद करता है? ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि चिया सीड्स फाइबर, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स हैं। इनमें बी विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी पाया जाता है। चिया सीड्स में मौजूद फाइबर की वजह से इसका पाचन धीरे धीरे होता है, जिससे भूख कंट्रोल में रहती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाते, नतीजा वेट लॉस में मदद मिलती है। वहीं कॉफ़ी में कैफीन होता है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और शरीर को एनर्जी देता है। जब आप चिया सीड्स को कॉफ़ी में डालकर पीते हैं तो दोनों के ही फायदे मिलते हैं, यानी आपका पेट देर तक भरा रहता है, आपको एनर्जी मिलती है जिससे जल्दी भूख नहीं लगती। साथ ही कैलोरी बर्न करने में भी मदद मिलती है, इसलिए अगर आप चाहें तो चिया सीड्स को कॉफ़ी में मिलाकर पी सकते हैं। हालांकि चिया सीड्स और कॉफ़ी का अलग अलग इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेट लॉस के लिए आप चिया सीड्स को पानी में मिलाकर पी सकते हैं, वहीं बिना चिया सीड्स डाले ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल कॉफ़ी शरीर को डिहाइड्रेट करती है, वहीं चिया सीड्स भी पानी सोखते हैं, इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन के बजाय इन्हें अलग अलग पीना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये भी ध्यान रखें कि एक दिन में 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी ना पिएं, वहीं चिया सीड्स भी 1-2 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना पाचन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक चीज़ और, वेट लॉस के लिए सिर्फ एक ड्रिंक पर निर्भर ना रहें। वजन घटाने के लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ रोज़ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lilentop@gmail.com। सूचना समाप्त हुई। शुक्रिया।